Assalamualaikum, 10th class with lecture number 11, chapter number 2, data type assignment and input and output statement, topic number 2.9 to 2.9.9. Today we will discuss here basic commands. बेसिक कमांड्स आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं. बेसिक कमांड्स क्या हैं? बेसिक कमांड्स वो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम लोग जो है वो प्रोग्राम में यूज़ नहीं करते. इसको हम लोग डायरेक्ट मोड में लिखते हैं. डायरेक्ट मोड आप लोग को पता है, जिसमें हम लोग कमांड जब हम लोग लिखेंगे तो उससे पहले लाइन नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कमांड से पहले लाइन नंबर नहीं आती, स्टेटमेंट से पहले लाइन नंबर आता है. तो सबसे पहले हम लोग जो है वो ऑटो कमांड यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑटो कमांड क्या है? ऑटो कमांड, दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन नंबर जनरेट करने के लिए हम लोग ऑटो कमांड यूज़ करते हैं. ऑटो कमांड का यहाँ पे जो है जब भी आप लोग एंटर की प्रेस करेंगे तो लाइन नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगा. अब इसका सिंटैक्स क्या है? ऑटो है, लाइन नंबर है, कोमा इंक्रीमेंट है. यहाँ हम लोग डॉट का यहाँ पे मतलब है कि जहाँ से हम लोग दिस सिचुएशन से हम लोग जो है वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगाना चाह रहे हैं, तो तब भी हम लोग जो है वो ऑटो कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले ऑटो कमांड जो है वो किस तरह यूज़ होती है हम लोग ये देखेंगे. सबसे पहले तो ऑटो है. अगर हम लोग जो है ऑटो जो है वो यूज़ करें ऑटो कमांड, ऑटो टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो जब हम लोग का ये जो लाइन नंबर है ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाएगी. लाइन नंबर 10 जो है, और उसके बाद इंक्रीमेंट जो उसका 10 है, यानी कि 10 के बाद 10 इंक्रीमेंट लगे तो 20 हो जाए, फिर 10 का इंक्रीमेंट लगे तो वो 30 हो जाए. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बेसिक का जो है वो जो है इंक्रीमेंट जो है वो 10 का है, और इसको जो है 10, 20, 30 इस तरह लाइन जो है वो क्रिएट होती हैं. लेकिन हम लोग जो है इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो जिस तरह चाहें इसको चेंज कर सकते हैं. मतलब अगर मैं जो है उसकी ऑटो कमांड जो है वो क्रिएट करना चाहूँ लाइन नंबर 1 से, तो हम लोग जो है वो 1 लिखेंगे. उसके बाद मैं कह रही हूँ कि एवरी टाइम जो है वो 5 का इंक्रीमेंट लगे. एंटर की प्रेस करूँगी तो फर्स्ट लाइन 1 की आ गई, फिर उसमें 5 का इंक्रीमेंट लगेगा तो 6 हो जाएगा, फिर 5 का इंक्रीमेंट लगेगा 11 हो जाएगा. तो आप लोग की लाइन जो है वो 5 के इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी. तो आप लोग अगर ऑटो सिंपली यूज़ कर रहे हैं तो ऑटो कमांड जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में आ रही है, और अगर आप लोग जो है वो लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो और उसमें कितना इंक्रीमेंट लगे, ये आप लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं. और इस लाइन नंबर को ख़त्म करने के लिए, इसकी जो है कि लाइन नंबर जो है वो जनरेट होना स्टॉप हो जाए, उसके लिए हम लोग Ctrl+C प्रेस करते हैं. तो आप लोगों का जो है वो प्रोग्राम जो है वो वापस जो है वो डायरेक्ट मोड पे आ जाता है. अब आप ये देखें कि इसका इंटरप्रिटेशन है. इंटरप्रिटेशन जो है वो आप लोगों ने लर्न नहीं करना, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, इसका जो है वो सिंटैक्स लर्न करना है, और कोई सी भी 2 एग्जांपल आप लोगों ने हर कमांड की जो है वो लर्न करनी है. इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑटो इज़ यूजफुल फॉर टाइपिंग प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव्स अस टाइपिंग लाइन नंबर अगेन एंड अगेन. हम लोग को हर दफ़ा जो है वो लाइन नंबर टाइप करना नहीं पड़ता. जब भी हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं हमारा लाइन नंबर खुद ब खुद जनरेट हो जाता है. इन दिस अबव सिंटैक्स लाइन नंबर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लाइन नंबर ऑफ द प्रोग्राम. अब यहाँ पे जो है वो ये लाइन नंबर जो है वो स्टार्टिंग जो है वो बता रहा है कि कहाँ से लाइन नंबर स्टार्ट होगा, और कोमा के बाद इंक्रीमेंट का मतलब है कि इसमें कितना इंक्रीमेंट, कितना जो है वो वैल्यू हम ऐड करना चाह रहे हैं. इन द अबव सिंटैक्स लाइन नंबर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लाइन नंबर of the program, whereas increment specify the subsequent increment to the previous line number. The default of both value is 10. आप लोगों को मैंने पहले बताया कि डिफ़ॉल्ट जो है वो लाइन नंबर 10 है, और उसमें इंक्रीमेंट भी 10 का ही है. The period dot can be used to replace the for line number 2 इंडिकेट द करंट लाइन. आप लोगों का जो सिंटैक्स में आप लोग यहाँ पे देख रहे थे, जो मैंने आप लोगों को डॉट दिखाया, कि आप लोगों का इस डॉट का मतलब है कि आप लोग जो है वो करंट लाइन नंबर के बाद जो है वो जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करना चाह रहे हैं.
if increment after the line number is omitted, the last increment specified in an auto command is assumed. तो वो जो आप लोगों ने लास्ट टाइम इंक्रीमेंट लगाया था उसी को assumed कर लेता है अगर आप लोग इंक्रीमेंट जो है वो नहीं लिखते. If auto command is generate a line number that is already being used and a static appears, अगर आप लोगों का एक प्रोग्राम आप लोगों ने एक लाइन पहले यूज़ की है या आप लोगों का आप लोग प्रोग्राम एक जो है वो रन किया हुआ है आप लोग की मेमोरी में है और आप लोग दूसरा प्रोग्राम भी जो है वो मेमोरी में ला रहे हैं उसी लाइन नंबर पे लिख रहे हैं तो आप लोगों का स्टैटिक का साइन यहाँ पे डिस्प्ले होगा क्योंकि वो जो है वो लाइन नंबर ऑलरेडी मेमोरी में थी. आफ्टर द नंबर टू वांट दैट एनी इनपुट विल रिप्लेस स्टैटिक सेव द लाइन एंड जनरेट द नेक्स्ट लाइन नंबर. जो है वो आप लोगों की हो सकता है वो लाइन नंबर जो पहले से मेमोरी में थी वो रन हो जाए तो इसके लिए बेहतर है कि आप लोग अपनी लाइन नंबर जो है उसको ख़त्म करें. ये मैंने पहले आप लोग को बताया कि इसके लिए Ctrl+C हम लोग जो है यूज़ करते हैं या कंट्रोल के साथ ब्रेक लिखते हैं तो आप लोग की लाइन नंबर जो है वो जो है जनरेट होना स्टॉप हो जाती है. कमांड लाइन पे वापस लाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल है ऑटो है 100 लिखा है और 20 है. इसका मतलब है कि लाइन नंबर 100 से स्टार्ट होगी. जैसे अगर हम यहाँ पे कहें ऑटो 100 एंड 20 इट्स मीन कि आप लोगों की लाइन जो होगी वो फर्स्ट वाली 100 होगी. उसके बाद कोमा इंक्रीमेंट था तो हर दफ़ा जब भी हम एंटर की प्रेस करेंगे इसमें 20 का इंक्रीमेंट लगेगा. हर दफ़ा 20 वैल्यू जो है वो ऐड होगी तो यहाँ पे आप लोगों की लाइन नंबर इस तरह जनरेट होगी. इसके बाद हम लोग अगर लाइन नंबर स्टॉप करना चाह रहे हैं तो Ctrl+C हम लोग प्रेस करेंगे. उसके बाद आ जाता है ऑटो कोमा 50. अगर हम लोगों ने जो है वो और सिंपली ऑटो कमांड है ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि 10 का इंक्रीमेंट लगेगा और 10 से स्टार्ट होगी. यहाँ पे जो है वो ऑटो कोमा 50 कहा है. जनरेट लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट लाइन नंबर स्पेसिफाई इन द लास्ट ऑटो कमांड विद द इंक्रीमेंट ऑफ 50. अब आप लोगों का यहाँ पे जो है ऑटो कमांड अगर हम लोग 50 करेंगे हम लोगों ने लाइन नंबर स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं बताया सिर्फ इसको 50 इंक्रीमेंट बताया है क्योंकि कोमा के बाद जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीमेंट की होगी. तो एंटर की जब हम प्रेस करेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू से स्टार्ट करेगा स्टार्टिंग से और उसमें 50 का इंक्रीमेंट लगा के आप लोग की लाइन नंबर जो है वो इस तरह जनरेट हो जाएंगी. उसके बाद है आप लोगों का सिंपली ऑटो कमांड. ये आप लोगों की जो है वो ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जो वो आप लोगों की प्रीवियस थी वही है. इसके बाद आ जाता है आप लोगों का क्लियर कमांड. क्लियर कमांड हम लोग यूज़ करते हैं सारे वेरिएबल्स को इक्वल टू 0 करने के लिए. अगर आप लोगों की वैल्यू वेरिएबल की कोई भी है उसको हम लोगों ने जो है 0 कर देना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑटो क्लियर कमांड यूज़ करेंगे. क्लियर कमांड का ये क्या है दिस कमांड सेट्स द वैल्यू ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल टू 0. अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो 0 कर देगा और अगर वो स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसको नल कर देगा. द वैल्यू ऑफ ऑल स्ट्रिंग वेरिएबल टू नल ओपन एंड क्लोज ऑल फाइल्स. जितनी भी फाइल जो है वो ओपन है उन सब की वैल्यूज़ को उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्लियर कर देगा. उसमें सिंटैक्स जो है आप लोग को नज़र आ रहा है क्लियर सिर्फ क्लियर लिखते हैं तो आप लोग का ये इस तरह जनरेट हो जाएगा. इसको हम लोग जो है वो करते हैं परफॉर्म करते हैं. CLS प्लस करेंगे प्रेस करेंगे तो आप लोगों की ये स्क्रीन क्लियर करने के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे उसने सबसे पहले एक x था उसको वैल्यू जो है वो साइन किया है 100 ओके किया है. अब यहाँ पे उसने कहा है कि प्रिंट x करो x की वैल्यू क्या होगी तो वो उसने बताया है कि वो 100 है. अब वो कहना चाह रहा है कि इसको क्लियर कर दो. क्लियर एंटर करेंगे उसने कहा ओके. अब अगर मैंने पूछा था x की वैल्यू क्या है प्रिंट करके पूछा था कि x की वैल्यू क्या है तो उसने मुझे बताई थी कि x की वैल्यू 100 है. अब अगर मैं उसको कहूँगी प्रिंट करो x को और एंटर प्रेस करूँगी तो उसने मुझे यहाँ पे बताया है कि x की वैल्यू अब जो है वो 0 है. क्यों? क्योंकि उसने वेरिएबल जो भी था उसको खाली कर दिया है. जो वेरिएबल का बॉक्स था उसको खाली कर दिया है. अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो 0 है. अगर क्योंकि ये न्यूमेरिक वेरिएबल था अगर स्ट्रिंग होता तो उसने उसके सामने कोई वैल्यू जनरेट नहीं करनी थी सिंपली उसको जो है वो ब्लैंक छोड़ देना था. तो क्लियर कमांड का ये डेफिनेशन हो गई.
ये डेफिनेशन हो गई इसकी, ये इसका सिंटैक्स हो गया और ये इसकी एग्जाम्पल है जो आपने लर्न करनी है। उसके बाद आ जाती है CLS कमांड। CLS कमांड यूज़ टू क्लियर द स्क्रीन। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि CLS कमांड हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब इसमें ये जैसे ये स्क्रीन है, इसमें जो भी डाटा है, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग CLS कमांड CLS लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो आप लोग की स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इसके साथ सिंटैक्स में आप लोग देख सकते हैं, सिंटैक्स में इसके साथ जो है वो n लिखा है। n का मतलब है नंबर। अब नंबर आप लोगों के क्या हैं, 0 है, 1 है और 2 है। जो है 0 क्या है, क्लियर द स्क्रीन फॉर ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक। ये डिफ़ॉल्ट है, अगर आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट ही काम आप लोग का करेगा। 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 है, क्लियर ओनली द ग्राफिक। अगर आप लोग की स्क्रीन पे ग्राफिक्स भी हैं और टेक्स्ट भी है तो सिर्फ आपने ग्राफिक्स को क्लियर करना है, तो आप लोग क्लियर के बाद साथ 1 लिखेंगे। अगर आप लोग की स्क्रीन पे ग्राफिक और टेक्स्ट दोनों हैं और आपने सिर्फ टेक्स्ट को जो है वो क्लियर करना है, तो उसके लिए आप लोग क्लियर के साथ जो है वो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आप लोग की स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप लोग की आ जाती है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की स्पेसिफिक लाइंस को अगर हम लोगों ने डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग जो है वो डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रोग्राम मैंने लोड किया है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में से मैंने एक कोई स्पेसिफिक लाइन या रेंज ऑफ लाइंस, अगर मैंने ज़्यादा लाइंस डिलीट करनी है तो उसके लिए हम लोग डिलीट लिखेंगे और जो लाइन हम लोगों ने डिलीट करनी है उस लाइन का नंबर लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो आप लोगों की लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगी। एंटर की प्रेस की है तो अब ये लाइन जो है वो डिलीट हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा लिस्ट करूँ तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में अब वो लाइन नंबर 40 जो है वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस लाइन को डिलीट कर दिया था। तो इसलिए इसके लिए लाइन या रेंज ऑफ लाइंस डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट की यहाँ पे यूज़ करते हैं कि दिस कमांड इज़ यूज टू डिलीट प्रोग्राम लाइन और लाइन रेंज ऑफ लोडेड प्रोग्राम। आप लोग का प्रोग्राम मेमोरी में होगा, मतलब नज़र आना चाहिए, तब ये नज़र आए या मेमोरी में मौजूद हो। लिस्ट होगा तो नज़र आएगा। अगर आप लोगों का प्रोग्राम सिर्फ लोडेड है तब भी आप लोग उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर वो लिस्ट नहीं भी है। सिंटैक्स इसका डिलीट है। लाइन नंबर कहाँ से कहाँ तक, मतलब आपने, मैं कह रही हूँ कि लाइन नंबर जो है वो मुझे डिलीट करनी है, जो है वो 20 से जो है वो लाइन नंबर 80 तक डिलीट करनी है। अगर मेरा प्रोग्राम इतना है तो हम लोग इसको जो है वो 20-80 तक हम लोगों ने डिलीट करना है, तो हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिलीट लाइन, और ये माइनस का साइन का मतलब है कि जिस लाइन से कहा है उसके बाद तक जितनी भी लाइंस है वो सारी, उसके बाद जितनी भी लाइंस है वो सारी डिलीट कर दो, उससे पहले नहीं, उससे बाद वाली। यहाँ पे एग्जांपल्स भी उन्होंने दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे है डिलीट 70 के लाइन नंबर 70 डिलीट कर दो। फिर उसने कहा है कि 50 से 150 तक लाइन जो है वो डिलीट कर दो। यहाँ पे माइनस का साइन पहले आया है, इसका मतलब है कि 80 और 80 से पहली जितनी भी लाइंस हैं वो सारी डिलीट हो जाए। इससे पहली, माइनस का साइन पहले लगाने का मतलब है कि इससे बिफोर, इससे पहले जितनी भी लाइंस हैं, 80 भी इंक्लूडेड 80, और से पहले जितनी भी लाइंस हैं वो सारी डिलीट हों। और डिलीट 120 माइनस का मतलब है कि 120 से एंड तक जितनी भी लाइंस हैं वो सारी डिलीट हो जाएं। इसके बाद आ जाता है एडिट कमांड। एडिट कमांड हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्राम को एडिट करने के लिए, उसमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एडिट कमांड यूज़ करते हैं। एडिट कमांड हम लोग किस तरह यूज़ करेंगे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम एडिट करना है, मैं कह रही हूँ कि मुझे लाइन नंबर जो है वो 20 एडिट करनी है, एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन नंबर 20 आपके सामने डिस्प्ले हो गई है। मैं कह रही हूँ कि अब मुझे यहाँ पे जो है इसको प्लस नहीं करना था, एक्स और वाई की वैल्यू को, मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे यूज़ करूँगी। आप लोग को पता है कि मल्टीप्लाई के लिए हम लोग जो है वो स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं, स्टेरिक का साइन हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगी, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये लाइन जो है वो एडिट हो गई है। अब हम इसको F1 करके जो है वो लिस्ट करेंगे
तो ये देखें कि आप लोग का प्रोग्राम यहाँ पे अब जो है इसको मल्टीप्लाई का साइन शो कर रहा है। जो मैंने यहाँ पे चेंजेस की हैं, मैंने प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन चेंज किया है। अब मैं इसको अगर रन करूँगी तो ये मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वो इसका रिज़ल्ट आएगा, मतलब 30 × 40 जो है वो इक्वल टू 120 हो गया। अगर हम लोगों ने कोई लाइन या लाइन रेंज हम लोगों ने एडिट करना है तो उसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट 140 लाइन है तो 140 वाली लाइन आपके सामने आ जाएगी। डॉट का मतलब है जो आप लोग इस वक्त जिस लाइन पे काम कर रहे हो, करंट प्रोग्राम लाइन जो है उसको अगर हमने एडिट करना है तो उसको भी कर सकते हैं। जो है दिस लाइन, सबसे पहले इस कमांड को कैसे हम करेंगे, दिस कमांड इज़ यूज टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन, चेंजेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एडिट लिखते हैं, लाइन नंबर लिखते हैं जो इसको हमने चेंज करना है। एडिट डॉट का मतलब है जो करंट लाइन है उसको अगर चेंज करना, उसमें चेंजेस करनी है तो उसके लिए डॉट का साइन यूज़ करेंगे। लाइन नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोग्राम लाइन विच वी वांट टू एडिट। द पीरियड डॉट रेफर टू द करंट लाइन। अब डॉट का मतलब जो है वो करंट लाइन है। एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी है एडिट 40, मतलब कि 140 वाली लाइन, उसने अगर कोई प्रोग्राम में 140 लाइन तक अगर प्रोग्राम है तो उसमें से 140 वाली लाइन जो है उसने अगर चेंज करनी है तो वो कर सकता है। एडिट डॉट का मतलब है करंट लाइन जो है वो चेंजेस आएंगी उसमें। उसके बाद आ जाता है फाइल्स कमांड। फाइल्स कमांड आप लोगों की यूज़ होती है कि सारी जो है जितनी भी फाइल्स आपकी इस वक्त ड्राइव में मौजूद हैं उन सबको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग फाइल्स लिखते हैं। अब फाइल्स पाथ नेम है, अगर हम लोगों ने कोई दूसरी ड्राइव में से जो है वो डिस्प्ले करनी है तो हमें पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर हम लोगों ने जो है इस वक्त जो करंट जो है वो हमारे पास जो लोकेशन है, करंट जो डायरेक्टरी है उसको अगर हमने डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग सिर्फ जो है यहाँ पे फाइल्स लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो इस वक्त यहाँ पे मेरे इस ड्राइव में जितनी भी फाइल्स मौजूद थी, जो भी डायरेक्टरी मौजूद है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। तो फाइल्स कमांड हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम अपनी स्पेसिफिक ड्राइव जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का अब इसमें आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को कहा था कोई सी भी 2 एग्जाम्पल, ये आप लोग को पता है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है इसको। स्टैटिक का मतलब है कि फ़ाइल का नेम जो भी हो उसका एक्सटेंशन DOC मतलब डॉक्यूमेंट की फ़ाइल हो, तो ये सारी फाइल जो है जो डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन वाली हैं वो डिस्प्ले करने के लिए D ड्राइव में वो कह रहा है कि जितनी भी फाइल्स हैं, स्टैटिक का मतलब यही है ना कि ऑल फाइल्स, एक्सटेंशन चाहे जो भी है, फाइल नेम को जो भी है उसको डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे इसमें जो है उसने यूज़ किया है फाइल्स मार्च MAR स्टार्टिंग वर्ड है, और उसके बाद उसने कहा कि जो 4th वाला अल्फ़ाबेट कुछ और है वो उसको याद नहीं है, और एक्सटेंशन उसका XLS है, उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे फाइल्स कमांड ये जो है उसने यूज़ किया है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों की किल कमांड। किल और डिलीट में क्या फ़र्क है, अब आप लोग ये ज़रा ध्यान से देखें। किल और डिलीट में डिफरेंशिएट पेपर में भी आ जाता है कि ये क्या डिफरेंशिएट है। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव डिलीट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क। ये जो है फाइल डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, और जो आप लोगों का डिलीट कमांड है वो आप लोगों की लाइन नंबर डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। आप लोग किल लिखेंगे और जो भी फ़ाइल आपने डिलीट करनी है उसका नेम कोटेशन में लिखेंगे तो आप लोगों की फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का लिस्ट कमांड। लिस्ट हम लोगों ने प्रोग्राम, लोडेड प्रोग्राम को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लिस्ट कमांड यूज़ करते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शियली और कम्प्लीटली ऑन द डिस्क, यानी कि अगर हमने पूरा प्रोग्राम नहीं देखना, हमने उसकी कुछ लाइंस अगर हम लोगों ने डिस्प्ले करनी है तो आप लोग उसकी कुछ लाइंस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम लोड हुआ है लेकिन मैं लिस्ट करना चाह रही हूँ उसको, लाइन नंबर उसकी 20, एंटर की प्रेस करेंगे तो उसकी लाइन नंबर जो लोडेड प्रोग्राम था हमारा उसकी लाइन नंबर 20 डिस्प्ले हो गई। अगर मैं खाली लिस्ट लिखूंगी तो वो पूरा प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब आप लोग पार्शियली अगर कुछ प्रोग्राम का पार्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या कम्प्लीटली डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। इसके लिए लाइन नंबर और कहाँ से कहाँ तक लाइन नंबर डिस्प्ले करनी है या
फाइल का नेम भी लिख सकते हैं। लाइन नंबर, डॉट लाइन नंबर, मतलब कहाँ लाइन नंबर स्टार्टिंग वाला तो पता है और एंड तक सारी जो लाइंस चाहिए, इस तरह भी हो सकता है जिस तरह हम लोगों ने ये किया था डिलीट कमांड का। इसके बाद लिस्ट खाली लिखेंगे, पूरा प्रोग्राम आएगा, माइनस का साइन पहले लिखेंगे तो इसका मतलब है 20 और उससे पहले वाली जितनी भी लाइंस हैं, और ये लाइन रेंज है उस, और ये माइनस का मतलब है 20 और इसके बाद वाली लाइन। उसके बाद लोड कमांड है, लोड कमांड का मतलब है डिस्क में मेमोरी को उसको प्रोग्राम को लेके आना। इसके लिए हम लोग F3 कमांड की भी यूज़ करते हैं, और लोड कमांड भी हम लोग लोड भी लिखते हैं और प्रोग्राम का नेम लिखते हैं उसमें एक्सटेंशन में। लोड के लिए हम लोग जो है वो F3, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, F3 की प्रेस करते हैं, F3 की प्रेस करते हैं, और जो फाइल हम लोगों ने लोड करनी है उसका नेम जो है हम लोग एक्सटेंशन में कोटेशन में लिखते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे तो आप लोग का प्रोग्राम लोड हो गया है। अब लोड प्रोग्राम को डिस्प्ले किस तरह करना है उसके लिए हम लोग लिस्ट कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है आप लोगों का मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी आप लोगों ने ये जो है कमांड 9th में ये पढ़ी है। दिस कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर विद इन अ फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है वो मेक डायरेक्टरी कमांड यूज़ करते हैं। मेक डायरेक्टरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, MKDIR लिखेंगे, और जिस नेम की हम लोगों ने डायरेक्टरी बनानी है, जैसे मैं डायरेक्टरी बनाऊँ 10 क्लास नेम की एक मैं डायरेक्टरी बनाऊंगी, तो एंटर प्रेस करूंगी तो आप लोग की डायरेक्टरी जो है क्रिएट हो जाएगी। अगर अब आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक प्लेस पे डायरेक्टरी बनानी है उसके लिए हम लोग को उसका पाथ नेम लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ये जो है ये कमांड्स विदाउट इंटरप्रिटेशन और सिंटैक्स एंड एनी 2 एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने लर्न करना है। थैंक यू।